हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आरबी आर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम डायरेक्शन चैप्टर के सवाल नंबर दूसरे को हल करने की कोशिश किया है। इससे पहले मैंने कॉपी पर लिख करके जो सवाल हल किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर ये कौन से बुक का है, मुझे बुक वाली सेक्शन को कंप्लीट कराइए। तो मैंने बुक वाली सेक्शन को ही सवाल नंबर को ही उठाया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 को आज मैंने हल करने की कोशिश की है। सवाल नंबर 2 में सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। आपको ये पता है कि ये कोई बिंदु है, तो इससे ऊपर वाला जो होगा वो नॉर्थ होगा, जस्ट इसके सामने नीचे वाला साउथ होगा, और इसके दाहिनी ओर ईस्ट होगा, और इसके अपोजिट ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगा। यानी कि ये उत्तर होगा दोस्तों, ये पूरब होगा, ये दक्षिण होगा, और ये पश्चिम होगा। ये तो आपको पता है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। यहाँ पर रवि है उसको दक्षिण की ओर चलना है। तो आपको पता है कि ये एक डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो आपको पता है नीचे की ओर दक्षिण है, और दक्षिण नीचे की ओर इसको हम चला दिए रवि को। रवि मेरा कितना चला है? 16 फीट। दक्षिण की ओर 16 फीट चल गया। अब आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। आपको एक और बात बता दें, दायां बाएं को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो थोड़ा देख लीजिए इधर। ये हमारा डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन में इस साइड जो घड़ी की दिशा में होती है उसको हम दायां बोलते हैं, और इसी के जस्ट उल्टा यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में इसको हम बायां बोलते हैं। तो ये हमारा दायां हो गया और ये हमारा बायां हो गया। आपको बता दें दोस्तों, अब हमको बोल रहा है कि 5 फीट जो है ना बायां मुड़कर चलता है। अब आपको बता दें, यहाँ अगर कोई है तो उसको बायां मुड़ना होगा। नीचे की तरफ है तो बायां मुड़ना होगा, तो बायां इधर न मुड़ेगा। जैसे मैं अगर नीचे की तरफ मैं बात करूं, यानी कि ये नीचे की तरफ है तो बायां इधर मुड़ेगा। बायां कितना मुड़ना है? 5 फीट। हम उतना ही लेंगे जितना 5 फीट होगा। हम आपको एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर 16 फीट हम थोड़ा बड़ा लिए हैं और 5 फीट यहाँ पर छोटा लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं दोस्तों कि मेरा सवाल गलत ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 10 फीट है तो 5 फीट में मैं खींचने के लिए बोलूँ तो भाई ये 5 फीट तो इसका आधा होगा ना, यानी कि ये हमारा 5 फीट हो गया। लेकिन मैं बोलूँ कि भाई 7 फीट खींचे तो 7 फीट थोड़ा 5 से बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये है कि अगर 16 फीट में इतना लिया और 5 फीट इससे बड़ा ले लेता तो गलत हो जाता। तो मैं इससे छोटा है, यानी कि इससे आधा से भी छोटा मैंने 5 फीट लिया। चलिए आगे कह रहा है, जब भी आप सवाल बनाइएगा तो आप बड़ा और छोटा का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़कर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। आपको बता दें, अगर यहाँ कोई व्यक्ति है और उसको उत्तर की ओर जाना है दोस्तों, ये वाला डायरेक्शन है मेरे पास, तो उत्तर ऊपर की ओर होगा, और ऊपर की ओर उत्तर होगा। और कितना जाना है दोस्तों? 7 फीट। तो हम यहाँ पर 5 फीट से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, 7 फीट यहाँ पर आ गया दोस्तों। मेरा यहाँ पर 7 फीट मैं लिख लिया यहाँ पर। अब आगे क्या कहता है, और इसके बाद अपनी बाईं ओर मुड़कर 12 फीट चलता है। अब इसकी बाईं ओर मुड़कर आपको बता दें, अगर यहाँ पर है कोई व्यक्ति तो इसके दाईं ओर है दोस्तों यहाँ पर, तो ये दाईं ओर जब मुड़ेगा तो दाएं इधर मुड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति तो दायां इधर हो गया, तो इधर दायां अगर इसको हम मुड़ा दिए और कह कितना रहा है? 12 फीट चलता है, और इसको हम 12 फीट चला दिए, यानी कि 7 फीट से भी बड़ा होगा थोड़ा 12 फीट। यहाँ पर हम 12 फीट चला दिए और लिख दिए। फिर आगे क्या कह रहा है? फिर कह रहा है फिर अंत में वह बाएँ मुड़कर 9 फीट चलता है। अब फिर अगर व्यक्ति अगर यहाँ है तो उसका बायां ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर? तो हम यहाँ देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इधर है और उसका बायां ऊपर की ओर होगा दोस्तों, तो ऊपर की ओर कितना कह रहा है हमको? बायां 9 फीट। अब इसको हम 9 फीट ले लेंगे, यहाँ तक 9 फीट मेरा हो गया दोस्तों। हम इसको फीट लिखे या ना लिखे समझने के लिए हम 9 फीट लिख दिए। अब सवाल क्या कह रहा है? बताए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूर है।
आपको बता दें प्रारंभिक स्थान उसको कहते हैं वो जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया, यानी कि ये वाला बिंदु। अब इसको हम P मान लेते हैं। अब यहाँ जो अंतिम स्थान है दोस्तों जहाँ वो अंत किया, यानी इसको हम Q मान लेते हैं। अब आगे कह रहा है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, वो कितनी दूरी पर है। तो भाई हम इस दोनों की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि वो जो रवि है कितनी दूरी पर अपने प्रारंभिक स्थान से। तो चलिए हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। आपको बता दें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 फीट है, यानी कि जब मैं इसको एक काल्पनिक रेखा मिला दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो हमारा 5 फीट हो गया दोस्तों। लेकिन आगे फिर कह रहा है फिर यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है। अब यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल 12 फीट है, तो यहीं अब जब ये और ये बराबर है, जो आपने पढ़ा होगा आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये आयताकार है और ये भी बराबर, तो इसका ऊपर भी कितना हो जाएगा दोस्तों 12 फीट, यहाँ पर भी हो जाएगा। दूसरा तरीका से भी समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ नीचे 16 फीट आया, यानी दक्षिण की ओर 16 फीट आया, यानी नीचे की ओर, तो ये ऊपर की ओर 16 फीट भी चला गया। जैसे मैं यहाँ पर आया तो वो 7 फीट और यहाँ पर ये 9 फीट, यानी कि 7 फीट यहाँ ऊपर गया और 9 फीट यहाँ गया, यानी कि दोनों को जोड़े तो 16 फीट तो वो ऊपर चला गया। जब वो 16 फीट ऊपर चला गया, जितना नीचे आया था जितना ऊपर चला गया, तो यहाँ उसके सामने एकदम आ गया। जब सामने आ गया तो जितना ये चला था उतना ही दूरी तो उसके बीच की दूरी होगी। कहने का मतलब 5 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 12 फीट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दोनों की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, वही तो इसकी कुल दूरी होगी। तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे 5 और 12 तो हमारा 17 फीट आ गया आंसर दोस्तों, 17 फीट। चलिए ऑप्शन नंबर देख लिया, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही है कि 17 फीट आंसर है दोस्तों। इसको आप दोबारा भी समझ सकते हैं, इसको भी समझिए, इसको भी समझिए, इसको भी समझिए। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमको बताइए कि जो मतलब कैसा लगा वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं हम सवाल नंबर 3 में। ये तो मेरा दूसरा सवाल था, अब सवाल नंबर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।